नीति की बात सुन निशा गुस्से में बोलती है, अच्छा तो तुम चाहती हो मैं खुशी खुशी मेरे घर रहूं, फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं। पूछो क्यों? निशा की ये टोन सुन नीति और त्रिशा दोनों हैरान हो जाती हैं। नीति धीरे से पूछती है, क्यों? क्योंकि जब तक तुम हो और मेरी सो कॉल्ड बुआ जी हैं, तब तक मेरे इतने बड़े घर में शांति कैसे हो सकती है? जो लोग बात बात पर कलेश करने का बहाना ढूंढते हैं, उनके साथ मुझे नहीं रहना। अगर तुम चाहती हो कि मैं घर वापस आ जाऊं, तो तुम अपनी प्यारी मम्मी के साथ मेरे घर से निकल जाओ। निशा नीति पर तंज कसते हुए बोलती है। नीति मुंह खोले सदमे में निशा को देख रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था आज निशा को क्या हुआ। वो उससे कभी बात नहीं करती थी और आज तक उसने उसकी कभी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। तुम दोनों को चलना है या फिर ऐसे ही भूत बने रहना है? निशा अनु और ऋषभ की तरफ देखते हुए बोलती है। जी बीएम चलो। हाँ निशु चल। निशा का गुस्सा देख दोनों बड़बड़ाते हुए बोलते हैं। वही निशा वहां से चली जाती है। अनु और ऋषभ भी हैरानी के साथ वहां से चले जाते हैं। भाई हैरान परेशान हो भी क्यों ना, ऋषभ ने आज तक निशा का गुस्से वाला रूप देखा नहीं था। बेचारे के सामने तो निशा स्वीट इनोसेंट थी ना। अनु निशा का गुस्सा देख के हैरान नहीं थी, वह तो ये सोच के हैरान थी कि निशा ने आज नीति को भी नहीं बख्शा, जबकि ऐसी बातों को वो अक्सर जाने देती थी। वही ऋषभ ये सोच रहा था कि भाभी के अंदर उसके खड़ूस भाई का भूत कैसे आ गया। वहीं कैफेटेरिया में त्रिशा और नीति भी गुस्से में उबाल खा रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो डायन किसी को अपने शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। नीति अपने दांत पीसते हुए बोलती है। वही त्रिशा अपने मन को जैसे तैसे शांत करती है और नीति से पूछती है, नीति क्या निशा ने सच में अपना घर छोड़ दिया? वो अब कहाँ रह रही है? त्रिशा के सवाल सुन नीति उसे एक लुक देती है। तो त्रिशा बोलती है, नीति देखो तुम्हें भी वो पसंद नहीं और मुझे भी। कब तक हम दोनों अलग अलग प्लान्स बनाएंगे? इससे अच्छा तो हम दोनों मिलके कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो चुड़ैल रास्ते से हट जाए। त्रिशा की बात सुन नीति बोलती है, ठीक है अब तक मैं तुम्हें सिर्फ हल्की जानकारी देती थी, अब हम मिलकर बड़ा करेंगे। और निशा को शिफ्ट हुए घर से 5-6 दिन हो गए। वह कहाँ रहती है ये मुझे नहीं पता। मैंने किसी से पता करवाने को बोला है, शायद हमें जल्दी पता चलेगा। इतना बोले शैतानी मुस्कुराहट नीति और त्रिशा के चेहरे पर आ जाती है। वहीं बाहर कॉलेज एंट्रेंस पर निशा ऋषभ की तरफ देखकर, गाड़ी की चाबी दो। निशा को अभी काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं अनु को समझ नहीं आ रहा था निशा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है जिसे सोचकर वह मन में बड़बड़ाती है, हे भगवान आज उन बेचारे एम्प्लॉयज को बचा लेना, वरना बिना किसी गलती के उन मासूमों को काली माँ के दर्शन हो जाएंगे। अनु खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी उसके कानों में ऋषभ की आवाज आती है, पर भाभी आप। ऋषभ इतना ही बोला था कि अनु बोलती है, उसे चाबी दे दो। ऋषभ भौचक्का सा उन दोनों दोस्तों को देखता है, फिर एक बार वापस बोलता है, ठीक है पर मैं आपके साथ चलूंगा। आर यू श्योर? निशा और अनु ने एक साथ पूछा। उनके ऐसे पूछने से ऋषभ को थोड़ी घबराहट हुई, फिर भी अपनी घबराहट को छुपाकर बोलता है, हाँ। निशा ऋषभ के हाथ से चाबी ले अनु की तरफ देखकर बोलती है, तू चलेगी? बिल्कुल नहीं, अनु तपाक से बोली और वहां से चली गई। अनु के जाने से निशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे ये हर बार का है, और गाड़ी में जाकर बैठ गई। ऋषभ की तरफ हॉर्न बजाया, जिसे सुनकर ऋषभ जल्दी से अंदर बैठ गया। वहीं त्रिशा और नीति निशा के पीछे उसे देखने के लिए आती है। जब वह दोनों निशा को ऋषभ से उसकी कार की चाबी लेते हुए देखती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है। अश्वथ केबिन में काम कर रहा था, तभी वहाँ कोई बिना नॉक किए आता है। अश्वथ को अपने केबिन में ऐसे आने वाले लोग पसंद नहीं है। वह गुस्से से देखता है। वहीं उसके सामने एक लड़का खड़ा था, साथ में ही वरुण भी था। अश्वथ को घूरता पाकर वरुण बोलता है, सर मैंने इन्हें बहुत रोका पर फिर भी ये नहीं माने। दरअसल उस लड़के ने मास्क लगा रखा था और गॉगल्स पहने थे, तो वह उसे पहचान नहीं पाया। तुम जाओ। अश्वथ उस इंसान को घूरते हुए बोलता है। वहीं अश्वथ की बात सुन वह लड़का अपने मन में बोलता है, लगता है इस बार सच में नाराज हो गया ये। हे भगवान अपने इस मासूम से बच्चे को इस डेविल से बचा। अश्वथ की बात सुन वरुण उस इंसान को घूरते हुए चला जाता है। वरुण के जाने के बाद वह इंसान जल्दी से अश्वथ के पास जाके गले लगता है। अश्वथ उसे खुद से दूर कर बोलता है, तू वापस कब आया? वह इंसान अपना मास्क और गॉगल्स हटाता है और बोलता है, मैं कल ही वापस आ गया था, लेकिन तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू मेरे आने से खुश नहीं है। मैं होता कौन हूँ खुश होने वाला? अश्वथ एक लंबे फेस के साथ बोलता है, यार तू अभी भी मुझसे नाराज है, माफ कर दे मुझे। अब तो मैं वापस भी आ गया और अभी तक मैं घर भी नहीं गया, सुबह उठते ही तेरे पास आया हूँ। वह लड़का बोलता है। उस लड़के की बात सुन अश्वथ बोलता है, जब तू मुझे बिना बताए जा सकता है तो वापस आने की क्या जरूरत थी? क्यों आया है? मैंने तो नहीं बुलाया तुझे। अश्वथ की बात सुन वह लड़का झल्ला कर बोलता है, अरे मेरे बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, वापस कभी नहीं करूंगा। उस लड़के की बात सुन अश्वथ पेपर वेट उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है,
अच्छा तूने ये सब वापस करने की भी सोच रखी है। वह लड़का जल्दी से साइड हो जाता है और अश्वथ की बात सुन वह लड़का अपने दांत दिखाकर बोलता है, अरे बिल्कुल नहीं, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा। अगर अभी भी मैं तुझे बता देता तो तू मुझे जाने ही नहीं देता। इस बार माफ कर दे पक्का। आगे से शहर से बाहर जाऊंगा तो तुझे बता के जाऊंगा। चल अब लड़कियों की तरह नाराज मत हो, मुझे उस बारे में कुछ पता चला है। उस लड़के की बात सुन अश्वथ बोलता है, ये सब छोड़, मुझे तुझे कुछ बताना है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ बोलो, वह लड़का बैठते हुए बोलता है। इतना बोल वह पानी पीने लगता है। मैंने शादी कर ली। अश्वथ की बात सुन उस लड़के के मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। वह अविश्वास के साथ अश्वथ की तरफ देखता है। अश्वथ खड़े हो उसकी ओर टिश्यू पास करते हुए बोलता है, तू तो ऐसे शौक हो रहा है जैसे मैंने लड़के से शादी कर ली। अश्वथ की बात सुन वह लड़का बोलता है, तो क्या करूं? अगर ये बात कोई और बोलता तो मैं मान लेता कि मजाक कर रहा है, लेकिन तू ये बात खुद बोल रहा है, इसका मतलब अश्वथ तू मजाक नहीं कर रहा। उस लड़के की बात सुन अश्वथ बोलता है, केशव मुझे तेरे साथ मजाक करके क्या मिलेगा? अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ऋषभ से पूछ सकता है। अश्वथ की बात सुन वह लड़का यानी केशव बोलता है, द ग्रेट अश्वथ पायल की शादी हो गई और मीडिया वालों को खबर ही नहीं। वाह, मीडिया को छोड़ो, मुझे केशव शर्मा को नहीं पता जो खुद को अश्वथ का बेस्ट फ्रेंड समझता है। वाह भगवान, सच में घोर कलयुग आ गया है, केशव नौटंकी करते हुए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एक कार बहुत तेजी से जा रही थी। उस कार के अंदर निशा और ऋषभ बैठे थे। ऋषभ निशा की तरफ देखता है जो गुस्से में कार चला रही थी। ऋषभ धीरे से बोलता है, भाभी। ऋषभ की आवाज सुन निशा होश में आती है, ऋषभ की तरफ देखती है और इशारे में पूछती है, क्या हुआ? ऋषभ पूछता है, भाभी आपको अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? और सुबह तो आप मुझे तेज कार चलाने से रोक रही थी, अब देखो मुझसे भी तेज कार चला रहे हो। ऋषभ का सवाल सुन निशा बोलती है, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ आइसक्रीम खाओगे? ऋषभ निशा की तरफ देखता है जो कुछ देर पहले गुस्से में उबल रही थी, अब ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह अपने ख्यालों को झटक बोलता है, हाँ भाभी। तभी निशा के फोन में एक मैसेज आता है। निशा उसे इग्नोर करती है। तभी निशा का फोन बजता है। निशा उस फोन को उठाती है और एक ठंडी आवाज में बोलती है, हेलो। वहीं दूसरी तरफ से अमन बोलता है, बॉस मेहरा इंडस्ट्रीज के सीईओ आए हैं, वह आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वह आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं और सुबह से यहीं बैठे हैं। अमन की बात सुन निशा एक एविल स्माइल करती है। फिर अमन को बोलती है, मैंने तुम्हें जो बोला है वो सब तैयार है? जी बॉस। तो हमारे मेहमानों की खातिरदारी करो, आखिर मेहमान भगवान होते हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल निशा कार ऑफिस की तरफ घुमा देती है। फिर ऋषभ की तरफ देख के बोलती है, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन भाभी आइसक्रीम? ऋषभ जल्दी से पूछता है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे मैसेज करके बता देना तुम्हें कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। निशा एक हल्की स्माइल के साथ बोलती है। थोड़ी देर में निशा अपने ऑफिस के आगे कार रोकती है। वह कार से उतरकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। वहीं निशा के जाने के बाद ऋषभ खुद से बड़बड़ाता है, ये भाभी सुबह बिल्कुल सही थी, फिर ये अपनी दोस्त से मिली, फिर इनको अचानक से गुस्सा आ गया और अब ये वापस ठीक हो गई। और वो भाभी की दोस्त ने भी मुझे भाभी से संभल के रहने के लिए क्यों बोला। फ्लैशबैक। जब अनु ऋषभ को बोलती है कि निशा को चाबी दे दो तो वह धीरे से ऋषभ के कान में बोलती है, आज निशा से थोड़ा संभल के रहना। इन प्रेजेंट। हे भगवान, सच में इन लड़कियों को नहीं समझ सकता। इतना बोलकर वह कार लेकर चला जाता है। निशा अपने केबिन में जाती है और अमन को कॉल करके बोलती है, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ जल्दी, और फोन रख देती है। थोड़ी देर में अमन कॉफी लेकर पहुंचता है। फिर निशा अमन से कहती है, कहाँ है मिस्टर मेहरा? निशा कॉफी पीते हुए पूछती है। बॉस वो नीचे। अमन बोलता है, तो फिर चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? इतना बोल निशा अपना मास्क पहन वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद मीटिंग रूम में 5 लोग थे। ये लोग कोई और नहीं, निशा, अमन, मिस्टर मेहरा और उनका बेटा अखिल थे। अखिल को ये नहीं पता था कि निशा कंपनी की सीईओ है, उसे बस ये पता था कि निशा जयसिंह सिंघानिया की बेटी है। यस मिस्टर मेहरा, बोलिए, इतना क्या इम्पोर्टेंट काम है कि आप सुबह से यही हैं? निशा अपनी सरसरी नजरें मिस्टर मेहरा पर डालते हुए बोली। निशा की बात सुन मिस्टर मेहरा बोलते हैं, मैम मैंने आपके साथ काम करने के लिए बहुत सारी मेल्स प्रेजेंटेशंस मेल की है, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। मुझे आपको पर्सनली प्रेजेंटेशन करने के लिए भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर निशा बोलती है, अगर मेरी टीम ने आपके मेल्स का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब तो ये ही हुआ ना कि हमें आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, और आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको ये छोटी सी बात समझ नहीं आई? निशा जवाब देती है। निशा का जवाब सुन अखिल को गुस्सा आता है। वह कुछ बोलने वाला था कि मिस्टर मेहरा उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा करते हैं।